मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैं आज एक कथा आप लोग के पास लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा कथा है। ध्यानपूर्वक आप लोग जरूर सुने इस कथा को। तो कथा इस तरह से है कि एक बार भोलेनाथ ने, माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, आप हमेशा भांग खाते हो और सोए रहते हो, घर में कोई काम काज नहीं करते हो, इतना सारा बाल बच्चा को लेकर, इतना सारा परिवार को लेकर मैं कैसे चलाऊं? तो आप ऐसा करिए ना, कुछ काम वाम कर लीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से कि पार्वती मैं क्या काम कर सकता हूँ, बोलो क्या काम है? मैं तो इतना तो काम कर रहा हूँ, पूरा सृष्टि को देख रहा हूँ, बाल बच्चा को देख रहा हूँ। बोले कि हाँ, भांग खा के हमेशा भुखवाए रहते हो, आप बोलते हो कि हम सृष्टि को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप ऐसा करो ना कि कुछ खेती बाड़ी कर लो। तो माता पार्वती बोली कि कुछ खेत कर लीजिए, खेती बाड़ी करिए, कुछ सामान उमान उपजाइए। तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई खेती करने के लिए खेत चाहिए, फिर बैल चाहिए, तो मेरे पास तो बैल भी नहीं है, खेत भी नहीं, मैं क्या करूं? तो माता पार्वती बोले कि अभी तो आप बोलते पूरा सृष्टि तो आपका, पूरा दुनिया आपका, फिर आप कह रहे हो कि मैं क्या करूं? तो आप ऐसा करिए कि आपके पास एक बैल है, और ऐसा करिए कि एक बैल जो है सो जाइए, कृष्णा से एक बैल ले लीजिए और 2 बैल लेकर के जो है कोई खेती बाड़ी करिए, कुछ सामान उमान उपजाइए और उपजा करके जो है लाइए, तो घर संसार में चलाऊं। तो महादेव बोले कि भाई क्या करें, पत्नी इतना फोर्स कर रही काम करने के लिए, तो भाई करना ही पड़ेगा। तो महादेव क्या किए, गए वृंदावन गए कृष्णा जी के पास। कृष्णा जी के पास जाकर के बोले भोलेनाथ कि कान्हा, मैं आया हूँ यहाँ पे खेती करने के लिए, तुम ऐसा करो कि एक बैल है मेरे पास नंदी, एक बैल आप मेरे को दो, और दोनों को लेकर के जो है सो मैं हल चलाऊँ, खेती करूँ और कुछ उपजा करूँ, ताकि मैं अपनी मेरी पत्नी को देव दूँ। मेरी पत्नी जो है सो मुझ पे हमेशा गुस्सा रहती है, सो नहीं रहे। तो कान्हा ने कहा कि प्रभु आप और मतलब खेती बाड़ी करेंगे, ये कुछ हजम नहीं हुआ है मेरे को। तो बोले कि नहीं, हमको खेती बाड़ी करना ही है, क्योंकि मेरे को दबाव है। तो बोले कि ठीक है भाई, अगर आपका दबाव है तो करिए। पत्नी से कौन नहीं डरता है, बोलिए? सभी तो डरते हैं, भगवान भी डरते हैं, तो इंसान क्यों नहीं डरेगा भाई अपनी पत्नी से? लेकिन मेरे पति नहीं डरते हैं, हाँ, ये बात पक्का है। तो ऐसा बोले कि ठीक है, खेती बाड़ी करने लगे। कृष्णा ने एक बैल दी और खेती बोले कि करेंगे। तो एक बैल लेकर के, एक नंदी लेकर के खेत पूरा का पूरा खेत जोत लिए। जोतने के बाद खूब मन से, खूब भाव से, खूब ध्यान से क्या किए कि खेती कर रहे हैं। तो बोले कि देखो कन्हैया, तुम ऐसा करना कि क्या लगाया जाएगा ये मैं बताऊंगा, और मतलब कहाँ से लेना है ये आप बताना। तो कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो बोला कि प्रभु बोलिए क्या लगाया जाए? तो कन्हैया ने कहा प्रभु ऐसा करिए कि पूरा अलुआ जो होता है, आप जिस साग आलू जिसको बंगला में बोलते हैं, हम लोग उसको अलुआ बोलते हैं, तो पूरा खेत में अलुआ लगाइए प्रभु। हाँ, कोई खर्चा भी नहीं, अपना आराम से जो है सो अलुआ होता भी बहुत है। तो बोले कि भगवान ठीक है भाई, वही किया जाए। खूब डमरू उमरू बजा के कौवा हुआ भगाए, चिड़ियाँ उड़ाए, प्रभु ने सांप को भगाए, डमरू उमरू बजा के त्रिशूल विशूल दिखा करके, तो कौवा चिड़िया को उड़ा करके खेती किए अलुआ का। जब अलुआ का पूरा खेती हो गया तो सुदामा ने कहा कि प्रभु आप जब जितना लेना है आप ले लो। तो भोले बाबा ने क्या किया, ऊपर से काट काट के इतना बड़ा बोझा बना लिया, बना करके नंदी पे लाद लिए। बोले कन्हैया मैं बहुत ले लिया, अब इतना है तू भी ले ले। अब ले लिए, ले करके जब जा रहे हैं तो नंदी बोल रहे हैं प्रभु को कि हे प्रभु महादेव, आप जो लेके जा रहे हो ये तो खाली पत्ता है, खाली साग है, और असल चीज़ जो होता है अलुआ वो तो मट्टी के अंदर में होता है। तो आप तो मट्टी के अंदर में अलुआ रह गए, आप तो पत्ता लेके जा रहे हो, आपको तो माता जी बहुत डांटेगी, आपको तो भांग भी पीस के नहीं देगी। तो बोले तुम चुप रहो, तुम मुझे मत सिखाओ कि हमको क्या करना है। तो बोले कि तुमको खाना उना नहीं दिए, कुछ नहीं खिलाए पिलाए हैं, इसीलिए। तो बोले कि आप ऐसा करो कि ले लिए। लेने के बाद घर गए, महादेव खूब खुश हो गए। खुश होने के बाद गया तो देखा कि बाप रे बाप, माता ए पार्वती कहाँ है? लो देखो हम कितना सारा सामान लाए। पार्वती निकल के देखी, इधर देख रही है, उधर देख रही है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। अरे देख नहीं रही है, नंदी पर मैं लाद के मैं लाया हूँ,
माता पार्वती देखी नंदी पे, बाप रे बाप, नंदी पर में तो इतना सारा खाली साग साग साग। बोले भोलेनाथ अब क्या लाए हो? तो यही तो लाया हूँ मैं, अलुआ। बोले पर भोलेनाथ को बोली बीबी पार्वती माता, ये अलुआ है, ये साग है, इसको क्या करोगे? ऊपर ऊपर का पत्ता, अलुआ तो नीचे में रहता है, तुम इसका चटनी बना के खाओ, तुम यही करो। अब भोलेनाथ किसको बोले? अपना हारा बीबी का मारा, कोई किसी को नहीं बोलता है भाई। अब ना भोलेनाथ जो है सो मन में रखे कि भाई मैं किसको बोलूँ, मैं तो हार के आया हूँ, मैं अगर किसी को बताया तो बहुत शर्म का बात है। तो बोले कि ठीक है पार्वती तुम चिंता मत करो, हम फिर से जाएंगे, जा कर के हम फिर से खेती करेंगे। फिर से भोलेनाथ तो बोले कि पार्वती ठीक है, फिर से जाऊँगा, फिर से मैं खेती करूँगा, फिर से अच्छा उपजाऊ जो है सो लाऊँगा। अब भोलेनाथ जो है सो फिर अपना गए, जाकर के बोले कन्हैया, ए कन्हैया, फिर से मैं आया हूँ भाई, मुझे फिर सखा करना है, फिर से खेती। बोले ठीक है करिए प्रभु, क्या करेंगे? कन्हैया जी तो समझ रहे हैं, ऐसे ही नहीं उनका नाम है बांके बिहारी, वो बहुत ही टेढ़े हैं। तो बोले कि ठीक है प्रभु, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए। तो बोले कि देखो इस बार पूरा खेत को जोते उते अच्छा से, फिर जैसे भगाना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा का भगाया, चिड़िया भगाया, भगा उगा के बोले कि अब बोलो कन्हैया क्या लगाना चाहिए? तो कन्हैया बोला प्रभु आप ऐसा करो कि पूरा खेत में ये लगा दो, बाजरा लगा दो, बाजरा का खेती कर लो। अब भोलेनाथ ने क्या किया, पूरा खेत में बाजरा बो दिए, पूरा खेत में बाजरा बाजरा। अब बाजरा खूब हरा भरा, इतना सुंदर चकाचक। जब पूरा सब बाजरा पक गए तो बोले कन्हैया भोलेनाथ आप ऐसा करिए कि आपको जितना लेना है, कितना लेना है आप अपना ले लो भाई समझ के अपना, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो, डमरू बजाते हो, त्रिशूल घुमाते हो, कौवा मैना को भगाते हो, तो आपको बहुत ज़रूरत है लेने का, तो आप ले लो। बोले भोलेनाथ ठीक है भाई। बीवी से भी बहुत डांट पड़ा था मेरे को। तो भोलेनाथ ने क्या किया कि बोला अपना ऊपर से कन्हैया जी ले लिए। अब भोलेनाथ जो है सो बोले नीचे से हमको लेना है, नीचे से हमको दे दो। अब देखिए ऊपर से जो है सो कन्हैया जी ले लिए और नीचे का जो है सो भोलेनाथ ले लिए। अब ले करके जो भोलेनाथ खाली लकड़ी जो होता है ऊपर देखिएगा आप, ये जो होता है बाजरा देखिएगा हमेशा पेड़ रहता है ऐसे बड़ा, बाजरा देखिएगा ऊपर में होता है। तो पूरा बाजरा ऊपर में पका हुआ था और नीचे में तो डंटी पड़ी हुई थी। तो भोलेनाथ ने क्या किया, बाजरा ऊपर से सब कन्हैया जी ले गए और डंटी जो है सो भोलेनाथ लेके आ गए। और फिर से बोल रहे हैं नंदी कि प्रभु आप ये लेकर के आए हो तो फिर देखो आपको डांट पड़ेगी, इसमें कुछ नहीं है खाने लायक, ये तो सब मतलब जलाने के काम आएंगे। फिर भोलेनाथ उसको डांट रहे हो, हाँ तूने पहला बार टोका था तो ऐसा ही हुआ था, फिर तू टोक रहा है, तू बहुत गलत कर रहा है, इस बार तेरे को हम बहुत अच्छा से पिटाई करेंगे। फिर गया, फिर पार्वती को बोला पार्वती आओ देखो हमने कितना सारा लेके आया। अब पार्वती माता देखी तो देखी बाप रे बाप, माथा पे हाथ दे दिए, बाप रे बाप मैं इनको क्या समझाऊँ, हे भोलेनाथ प्रभु मेरे ही किस्मत में बस थे। देखिए तो ये क्या लेके आप आए हो, ये तो खाली लकड़ी लेके आया और आपको जो लाना चाहिए वो तो आप लाए ही नहीं, बाजरा तो ऊपर होता है। भोलेनाथ ने सोचा बाप रे बाप पार्वती तुम मुझे क्षमा कर दे, मैं ये लास्ट बार खेती करूँगा, उसके बाद मैं खेती नहीं करूँगा, तो मुझे माफ़ कर दे। मैं जा रहा हूँ फिर से खेती करके, मैं तेरे लिए उपजाऊ करके लाऊंगा, तू बनाना और मैं बैठ के खाऊंगा। पार्वती तू मुझे माफ़ कर। अब माता पार्वती क्या करेगी भाई, हम लोग कितना ये करेंगे भाई। तो भोलेनाथ फिर गए, फिर जाके कन्हैया से कहा कि कन्हैया मुझे फिर से खेती करना है और ये लास्ट करना है, इसके बाद अब हम नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा कि ठीक है प्रभु करिए, क्या करेंगे। फिर जोते उते, फिर डमरू बजाए, फिर त्रिशूल बजा करके अच्छा से उपजाऊ किए, कर उड़ के जो है बोला कन्हैया क्या बोएगा बो। तो कन्हैया ने बोला प्रभु हम भुट्टा लगाएंगे। तो बोला ठीक है भाई भुट्टा लगाओ। पूरा खेत में भुट्टा लगाए, पूरा खेत में मक्का, पूरा खेत में मक्का। जब भोलेनाथ खूब अपना आग्रह से चाव से खूब अपना खेत को आलन पालन किए, करने के बाद जब पूरा भुट्टा पक गया तब कन्हैया जी बोले कि प्रभु आपको ले लो, कहाँ से लेना है। तो भोलेनाथ बोले कि भाई मैं तो ऊपर से लूँगा और नीचे से भी लूँगा। तो कन्हैया जी बोले कि प्रभु ठीक है आप ऊपर से भी ले लो और नीचे से भी ले लो,
तो दोस्तों देखिएगा भुट्टा जो होता है, पेड़ होता है बड़ा, लेकिन भुट्टा देखिएगा बीच में होता है। जैसे पेड़ बड़ा है ना तो भुट्टा बीच में होगा, नहीं तो नीचे को कुछ होता है, नहीं ऊपर को कुछ होता है। भुट्टा का पेट में होता है भुट्टा। तो भोलेनाथ ने फिर ठका गए, ऊपर से ले लिए, नीचे से ले लिए, जड़ ले लिए, छिपांग ले लिए, लेकर के घर आए। फिर से माता पार्वती का डांट पड़ा, फिर नंदी उनको बोले, फिर भी नहीं सबक आया। तब जाके माता पार्वती बोली कि प्रभु आपसे कुछ होने वाला नहीं है, आप रहने दो। तो ऐसे देखिएगा क्या होता है कि देखिए कोई पीने खाने वाला आदमी होता है तो देखिएगा उससे पूरा दुनिया ही, इसका उदाहरण यही है कि भोलेनाथ तो हमेशा रहते थे भांग खा के भकुआल ठंडा आदमी। अब देखियो इतना स्मरण नहीं करते थे, नहीं तो भला महादेव को कौन ठग सकते हैं। ये तो लीला है, लीला के तौर पे इसे देखा जाता है। तो भोलेनाथ को माता पार्वती बोली प्रभु आप ऐसे ही रहिए, भांग खाइए और बाकी बस सब कुछ मैं देख लूँगी। तो माता तो जगत जननी है, पूरा जगत को संभालती है, तो अपना घर क्यों नहीं संभाल पाएगी। ये तो बस लीला है, कथा है, इसीलिए लोग सुनाते हैं। तो इसी के साथ में अपना वाणी को रखती हूँ। ये कथा आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। गुरु साहब सबको प्रणाम करती हूँ।